नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC की तरफ से एलएम का जो ऑफलाइन डीवी है उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सभी बच्चों ने अपने अपने रोल नंबर के हिसाब से चेक कर लिया होगा कौन सी डेट को आपका क्या है जो है वो ऑफलाइन क्या है डीवी होने वाला है। ठीक है, और काफ़ी बच्चों को डाउट था भी कैसे चेक करें। वो क्या है, आराम से अपने रोल नंबर क्या है एक बार, दो बार, तीन बार बिल्कुल आराम से चेक करें और देखें कौन सी डेट को आपका क्या है वो डीवी होगा। ठीक है, जल्दबाजी ना करें क्योंकि कोई अलग डेट में पहुंच गया फिर वो गड़बड़ी हो जाएगी वहां पर। ठीक है, तो आपने पहले चेक किया है, आज मेरे कहने से एक बार फिर से आप दोबारा चेक कीजिए भी आपका कितनी तारीख को जो है वो डीवी होगा। ठीक है, चलिए, तो डीवी का सभी को पता है भी, आप सभी का जो डीवी है 1 से लेकर, ठीक है ना, 1 से 7 तारीख को आप 7 तारीख तक आपका डीवी रहेगा। ठीक है, अब काफ़ी बच्चों को डाउट है डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेकर जाने हैं, क्या कुछ रहेगा। आज काफ़ी बच्चों ने मैसेज किया, काफ़ी बच्चों ने कॉल भी की है, पूछ ये रहे थे भी एडमिट कार्ड आएगा क्या इस डीवी के लिए। काफ़ी बड़ा मुद्दा बना हुआ था ये, तो मैंने सोचा आप सभी बच्चों को जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं डीवी के लिए वो बताई जाए। तो सबसे पहले बात तो ये रहेगी भी, ये जो आपका जो ऑफलाइन डीवी हो रहा है इसके लिए कोई एडमिट कार्ड नहीं आने वाले हैं। ठीक है, जो आपका ऑफलाइन का जो शेड्यूल आया हुआ है, जो रोल नंबर वाइज दे रखा है भी, 1 तारीख को इतने रोल नंबर से लेकर इतने रोल नंबर को बुलाया है, 2 तारीख को इतने रोल नंबर से लेकर इतने रोल नंबर को आना है, वही आपका समझ लीजिए एडमिट कार्ड है। अलग से कोई एडमिट कार्ड नहीं आएगा इसमें। ठीक है ना, अलग से कोई भी एडमिट कार्ड इसमें नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले तो ये सारी बातें आपकी क्लियर हो गई होगी। ये एडमिट कार्ड के लिए आप वेट मत कीजिए। काफ़ी बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया था और एक बच्चे ने तो कमेंट भी कर रखा था, आपको कुछ पता ही नहीं इसका एडमिट कार्ड आएगा ऐसे वैसे। तो कोई बात नहीं, जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल स्टिक पॉइंट एकदम क्या है बातें हम कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारा मुद्दा बनने वाला है भी, ऑफलाइन डीवी रहेगा, इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जरूरी है। ठीक है ना, यहाँ पर लगभग मेरे पास 12 जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट की लिस्ट बनी है। तो अब किस बच्चे को कौन से टाइप के डॉक्यूमेंट जरूरी है अदर स्टेट वालों के लिए और हरियाणा वालों के लिए, ठीक है, सारी चर्चा करते हैं। सबसे पहले वैक्सीन डोज सर्टिफिकेट, इस पर भी बच्चे काफ़ी बात कर रहे थे भी ये जरूरी है या नहीं है। ठीक है, वैसे आपने देखा होगा ऑफलाइन जो शेड्यूल आया है उसके नीचे 2 लाइनें लिखी हुई नोट के अंदर भी, आपके पास वैक्सीन डन होनी चाहिए और मास्क लगा हुआ होना चाहिए। तो ये बात अगर किसी बच्चे ने वैक्सीन वगैरह नहीं लगवाई है वो लगवा लीजिए। ठीक है, तो इसमें आपका फायदा है, वहां पर क्या है भागदौड़ फिर नहीं होगी। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा हरियाणा के अंदर कोई भी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसके अंदर ये चीज़ वैक्सीन वाला जो सर्टिफिकेट है वो मान्य किया है, यानी कि ये जरूरी है आपके लिए, इस तरह से कंपलसरी कर रखा है। दूसरा पॉइंट, एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म सभी बच्चे के पास है। अगर किसी के पास अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो आप क्या करोगे, आपकी जो आईडी जो आपके पास है उसको लॉगिन कीजिए और वहाँ से आप क्या एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना, और वैसे तो ऑनलाइन आप सभी ने डीवी करवाया है तो आप सभी के पास एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरा, ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म। अब यहाँ पर काफ़ी पेच फंसने वाला है भी, कुछ एक बच्चों का, लगभग मैं मानता हूँ भी, मान लीजिए 10,000 बच्चों का, 10,000 कुछ 400 बच्चे थे ये इसके अंदर बुलाए गए थे आपके डीवी के लिए। तो इसमें से मैं ये मानता हूँ कम से कम 2,000 बच्चों के क्या है ऑनलाइन स्क्रूटनी हुई है नहीं। ऑनलाइन स्क्रूटनी, किसी का OTP नहीं आ रहा था, किसी का फ़ोन नंबर गलत है, किसी के मेल पे कुछ नहीं हो रहा। इस तरह से बहुत से बच्चों ने गलती भी बहुत से बच्चों ने की है। तो अब जिसके पास ऑनलाइन स्क्रूटनी हुई है वो जो फॉर्म उसके पास है उसकी जो PDF आप सभी ने ले ली होगी, ठीक है ना, उस PDF का एक प्रिंट आउट निकलवा के वो आप साथ में रखिए। और जिसके पास नहीं हुआ है वो वहाँ पर आप ऑफलाइन जाओगे तो वहाँ से आपको एक फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को भरवाएंगे पूरा, वो आप फिल कर देना फिर। ठीक है, चिंता वाली कोई बात नहीं, जिसका नहीं हुआ है वो भी ध्यान दीजिए। ये बात होगी। 10th की DMC, 10th की DMC यानी कि 10वीं की आपकी जो मार्कशीट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बेस पे सब कुछ होने वाला है। आपकी DOB वगैरह पूरी चीज़ें इसके बेस पे ही चेक होगी 10th की DMC की। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास होनी जरूरी है। ITI का जो सर्टिफिकेट है, ठीक है ना, ये आपके पास जरूरी है। अब कुछ एक बच्चे बोल रहे थे मार्कशीट जरूरी है, सर्टिफिकेट जरूरी है। देखिए हरियाणा के अंदर जैसे कि 4 सेमेस्टर की बातें, 4 सेमेस्टर के अलग अलग उन्होंने क्या जो है वो नंबर वाइज निकाल रखी है। तो वो चारों आप रखिए, उसकी फोटोकॉपी करवाइए और लास्ट में एक फाइनल जो आई थी जिसके अंदर चारों सेमेस्टर के नंबर है वो भी आप रखिए।
तो जितने आपके पास डॉक्यूमेंट बनते हैं जो ITI के वो आप कंप्लीट रखिए, ठीक है। कुछ एक बच्चे बोले थे करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए क्या, अगर किसी के पास है तो बिल्कुल आप लेके जाओ, अगर किसी के पास है तो बिल्कुल आप लेके जाओ उसको, ठीक है ना। तो ये हो गया कंप्लीट। कास्ट सर्टिफिकेट आपके लिए, अगर किसी के पास EWS का, BC का, SC का सर्टिफिकेट है तो वो कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाएगा। अदर स्टेट वालों के लिए नहीं होगी बातें, ठीक है ना। कास्ट सर्टिफिकेट का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो अदर स्टेट के बच्चे हैं ना, साथ में अदर स्टेट वाले भी ध्यान दीजिए, अदर स्टेट वालों के लिए ये कॉलम नहीं होगा, ठीक है। हरियाणा डोमिसाइल ये जरूरी है, अदर स्टेट वाले भी अपना साथ में लेकर आओगे, और हरियाणा वाले बच्चे भी जिसके अंदर आपका प्रूफ होगा भी आप हरियाणा निवासी हो या नहीं, दिखाओ एक बार हमें तो, ठीक है। तो ये जरूरी बातें हैं। उसके बाद नो जॉब सर्टिफिकेट अगर है तो, अगर किसी के घर में जॉब है तो वो तो नहीं लेके जाएगा, ठीक है ना, उसको बनवाना भी नहीं है। अगर किसी के घर में जॉब नहीं है तो आपको नो जॉब सर्टिफिकेट लेके जाना है, और तहसीलदार से साइन मस्ट लिख रहा हूं यहां पर, देखिए मस्ट है भी, तहसीलदार जो है ना, तहसीलदार से साइन मस्ट है यहां पर, ठीक है। साइन जो होगा, साइन SIGN, साइन जो है वो तहसीलदार से जरूरी है। तहसीलदार के बिना अगर आप साइन का लेके जाओगे तो वहां पर आपको वो लिख देंगे भी इसके साइन नहीं है, तहसीलदार के पेंडिंग में छोड़ देंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। तो तहसीलदार से साइन जरूर करवाओ। और ये जो रहेगा नो जॉब वाला पॉइंट, ये क्या है, अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए नहीं होगा, ध्यान रख दीजिए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है भी, अदर स्टेट वालों के लिए नहीं होगा। ओके, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। उसके बाद एक्सपीरियंस अगर है तो, ठीक है ना, अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है तो आप लेके जाइए। ओके, ये पॉइंट क्लियर। उसके बाद फोटो, कम से कम 2 फोटो तो आप साथ में लेकर जाइए। शायद मेरे हिसाब से वहां पर 1 फोटो लगेगी तो लगेगी, वैसे 2 फोटो आपको साथ में लेकर जानी जरूरी है, ठीक है। एडमिट कार्ड की बात फिर दोबारा देखिए, एडमिट कार्ड का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी बच्चे बोले थे एडमिट कार्ड अब किसी के पास नहीं है, किसी का गुम हो गया तो क्या करें, ठीक है। तो उसका एक ही कारण है, अगर किसी के पास एडमिट कार्ड है वो साथ में लेके जाइए, जिसके पास नहीं है वो अपने रोल नंबर, क्या है एक जो पर्ची है उस पर, पर्ची पर क्या करोगे आप, नाम रोल नंबर वो आप लिख लेना, ठीक है ना, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद ID प्रूफ तो जरूरी है ही, ID प्रूफ में आप सभी को पता है, ID प्रूफ आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है, वहां पर एक आपको यहाँ पर ID प्रूफ जरूरी है। अब यहाँ पर ये सारे मैंने डॉक्यूमेंट आप सभी को बता दिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है। मेन पॉइंट क्या रहेगा, ध्यान से सुनिए। अब काफ़ी बच्चों ने पूछा जी इसको, जो सारे डॉक्यूमेंट है इन डॉक्यूमेंट को हमें किसी गजटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवाने जरूरी है क्या। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, आपको सेल्फ अटेस्टेड करने हैं, खुद को साइन करने हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई आपके पास एक सर्टिफिकेट है, उसके नीचे यहाँ पर कहीं पर जगह दिखी तो वहाँ पर आप सेल्फ अटेस्टेड कर दोगे, खुद के साइन करोगे, ठीक है। किसी से भी अटेस्टेड करवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो मेरे हिसाब से आप सभी को डॉक्यूमेंट के बारे में जितने भी पॉइंट थे वो मैंने आप सभी के क्लियर कर दिए हैं। अपना डेट वाइज चेक कर लेना, दोबारा आज फिर से चेक करना, किसी का अगर कोई गलती से किसी ने दूसरी डेट देख ली है तो वो दोबारा चेक कर लेना। और ये डॉक्यूमेंट पूरा इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके जितने भी आपके पास कोई भी ग्रुप है उसमें आप शेयर कर दीजिए, ताकि बच्चों का क्या है कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं तो आपके साथ स्टार्टिंग से, जैसे कि एलएम की आप तैयारी करने शुरू किया था आपने, उस टाइम से लेकर लास्ट तक, जब तक मैंने आपको बोला है, कई बार बोल दिया, ज्वाइनिंग ना हो जाए तब तक मैं आप सभी के साथ में रहूँगा, ठीक है। तो यही मुद्दा था मेन, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सारे मैंने आप सभी को बता दिए। अगर आपकी तरफ से भी कोई किसी बच्चे को नई बात लगे कि सर ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, और वो आप ज़रूर क्या कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। और वैसे इतने दिन हो गए कभी मैंने बोला नहीं सब्सक्राइब के लिए, तो जो बच्चे नए हैं इस चैनल के ऊपर, ठीक है, और जिन्होंने क्या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया, तो वो एक ये समझ लीजिए गुरु दक्षिणा के तौर पे आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच।